बनाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 को। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे एपी। एपी क्या होता है? एपी को मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी का दो टाइप्स होता है, एक होता है फिनाइट एपी, इसका हिंदी मतलब है परिमित एपी, और दूसरा होता है इनफिनाइट एपी, इसका हिंदी मीनिंग होता है अपरिमित एपी। ये जो परिमित एपी है इसका मतलब होता है जिसका अंतिम पद होता है, जैसे 2, 4, 6, या तो ऐसे भी हो सकता है 2, 4, 6 डट 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 32। और अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता है, जैसे इसमें ऐसे होगा 2, 4, 6 डट डट डट, इसका अंतिम पद हम लोग को पता नहीं है। हम लोग प्रथम पद पढ़ेंगे। प्रथम पद को ए बोलते हैं और सार्वंतर होता है जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और डी लिखा जाता है, सर्वांतर डी। और एक होता है एनवा पद। एनवा पद मतलब जिसका एन मतलब जिस कितना नंबर पद है पता नहीं है, ए एन इज इक्वल टू एनवा पद। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि A10 तो इसमें क्या होगा 10वां पद, A20, A30, ऐसे मतलब जिसमें एन हम लोग को पता नहीं है वो एनवा पद होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। नीचे जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ क्या है उसमें हम लोग देखेंगे कि एपी में है और क्यों है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी की किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया ₹15 है और प्रत्येक अधिकतम किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो इसको हम लोग देखेंगे ये एपी में है या नहीं। देखिए फर्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रथम टैक्सी का प्रथम किलोमीटर के किराया क्या है 15। प्रथम किलोमीटर के लिए रुपया है 15। इसके बाद जितना भी हम लोग मतलब जितना किलोमीटर होगा उसमें 8 ज्यादा लगेगा, तो हम लोग इसको A1 प्रथम पद को A या A1 लिखेंगे 15। इसके बाद दूसरा किलोमीटर का किराया 15 + 8 = 23, तो A2 कितना हुआ 23। ऐसे A3 निकालेंगे, A3 क्या होगा 23 + 8 = 31, तो A3 कितना हो जाएगा 31। हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी को चेक करने के लिए हम लोग को मतलब कॉमन डिफरेंस को देखना है। कॉमन डिफरेंस जो डी होता है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे D1 देखेंगे, तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 कितना है 31 नहीं, A2 है 23 - 15 8 हो गया। D2 कितना होगा 31 - 23 मतलब A3 - A2 ये भी 8 होगा। जेहेतु D1 = D2 दोनों बराबर है, अतएव ये एपी है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, किसी बैलून में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि बाऊ वाला पंप प्रत्येक बार बैलून की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम लोग फास्ट लिखेंगे हवा की मात्रा 1/4, ये हो जाएगा मेरा A1। इसके बाद नेक्स्ट वाला होगा ये होगा 1, नेक्स्ट होगा 1 - 1/4 = 3/4। तो A2 कितना होगा 3/4। A3 निकालेंगे 3/4 - 3/4 × 1/4,
तो 3/4 माइनस 3/16, 16 आ जाएगा, 9/16। A2 A1 1, A2 3/4, A3 कितना होगा 9/16। तो हम लोग D1 निकालेंगे, D1 मतलब A2 माइनस A1, 3/4 माइनस 1 तो कितना होगा -1/4। D2 लिखेंगे 9/16 माइनस 3/4, 16 होगा, 9 माइनस 12 माइनस 3/16। ये D1 और D2 बराबर नहीं है, D1 आने के उल्टू D2, ये AP नहीं है। थर्ड नंबर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने आई लागत की 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे प्रत्येक मीटर खुदाई में लागत है 150, तो प्रथम मीटर में 150 मतलब A1 इज इक्वल टू 150। फिर उसके बाद कितना कितना बढ़ती है 50-50, तो A2 कितना होगा, A2 होगा 200। तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 200 माइनस 150, 50। तो इसमें तो D1 बराबर होगा, ये AP है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसको हम निकालेंगे। देखिए प्रथम वर्ष की राशि कितना है 10,000, दर कितना दिया हुआ है 8%, समय कितना है 1 वर्ष, वार्षिक दर बोला गया मतलब 1 वर्ष। तो हम लोग इसको A1 मान लेंगे, ये तो A1 है। A2 निकालेंगे तो A2 लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि क्या होगा A2 कितना होगा, ऐसा का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हो, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो ये होता है फॉर्मूला, ये जो P होता है मतलब जो दिया हुआ है मेरा 10,000, R मतलब रेट, T मतलब 1 और 100 कट जाएगा 800, A2 नहीं होगा बस 800। ये होगा 10800। इसके बाद हम लोग तीसरे वर्ष का निकालेंगे, तो तीसरे वर्ष में वन 664 हम लोग यहाँ पर ये तो बस D1 निकालेंगे। D1 मतलब A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 10800 से हम लोग माइनस करेंगे कितना A1 को 800 होगा, D2 भी 800 ही होगा, J है तो D1, तो ये कितना होगा D1 D2 बराबर है, अतएव AP है, ये AP है। ये फर्स्ट